नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कहते हैं ना कि जब हमें ठोकर लगती है तभी जाकर हमें समझ आती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों हमारी सरकार के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस मिशन के बारे में चर्चा की गई होगी। इसके पहले भी इस मिशन को और इस स्कीम को लागू करने को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन ना तो इस सरकार ने ना तो इसके पहले की सरकार ने इस मुद्दे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। लेकिन जब आज कोरोना वायरस की महामारी हमारे पूरे देश को जगड़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब सरकार की नींद खुली है और सरकार ने इस मिशन को लागू करने की शुरुआत की है। हालांकि जो अभी का जो पहला फेज शुरू होगा, इसमें सभी लोगों को अनिवार्य नहीं होगा कि वो इस मिशन में शामिल हो। अपनी मर्जी से लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए, देर से ही सही, लेकिन सरकार की नींद तो खुली है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आखिर है क्या। हेल्थ आईडी की तरह करेगा ये काम। आपको बता दें कि इस मिशन से जो भी लोग जुड़ेंगे उन्हें एक आईडी कार्ड मिलेगा, या फिर हो सकता है कि डिजिटल आईडी भी मिले, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड मिले। और इसके तहत आप डॉक्टरों से और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके हेल्थ के, उनसे निजात पा सकते हैं और एक डिजिटल तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर रख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार इससे आधार कार्ड से भी लिंक करवा दे। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, आपको बता दें कि ये जो आईडी कार्ड बनेंगे या फिर डिजिटल आईडीज बनेंगे, उसके अंतर्गत आपकी उम्र, आपका जो ब्लड ग्रुप है, आपकी जो बीमारी है, इन सब चीजों की जानकारी उसके अंदर होगी, ताकि डॉक्टर्स अगर कोई आपका इलाज करने जा रहे हैं तो उन्हें आपकी हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी बड़े ही आसान तरीके से मिल सके। साथ ही साथ डिजिटल फॉर्मेट में आपकी जानकारी होगी, तो डॉक्टर जो है वो डिजिटली इसे एक्सेस कर सकते हैं और आप डिजिटली डॉक्टर्स को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक काफी अहम रोल निभाएगा आपकी हिस्ट्री जानने के लिए आपके डॉक्टर्स को। आपको ये भी बता दें कि आपका जो पर्सनल हेल्थ अपडेट है वो आप मैन्युअली भी इसमें अपडेट करा सकेंगे। फिलहाल ऐसी जानकारी आ रही है। डिजिटल डॉक्टर, डिजी डॉक्टर यानी कि डिजिटल डॉक्टर्स, आपको बता दें कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और उन्हें एक यूनिक आईडी भी मिलेगी। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स होंगे वो अपनी जानकारी भी इसमें दे सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डॉक्टर्स दे सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स को एक डिजिटल सिग्नेचर भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो मरीजों से कांटेक्ट करने के बाद उन्हें जो दवाइयों का पर्चा होता है उस पे सिग्नेचर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक डिजिटल डॉक्टर भी आपको उपलब्ध हो सकता है इस नए मिशन के तहत। तो ये अगर देखा जाए तो ये कदम भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो डॉक्टरों की परेशानी होती है, पेशेंट्स को इमरजेंसी में डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ आम जनता को मिल सकती है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, आपको बता दें कि ये पूरा जो मिशन होगा इसके अंदर आम आदमी और डॉक्टर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स, लैब्स और जो दूसरे हेल्थ से जुड़े हुए जो संस्था होते हैं वो भी इसके अंदर रजिस्ट्री कर सकते हैं, ताकि जो जनता, जो आम लोग जो इस मिशन से जुड़े हुए होंगे वो सीधे के सीधे इन जो हॉस्पिटल्स हैं और ये जो दवाखाने होंगे इनसे वो जुड़ सके और इसका फायदा उठा सके। हेल्थ वॉलेट की तरह भी कर सकता है काम। हालांकि अभी तक इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे इस तरह से डेवलप किया जाए कि लोग जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने हेल्थ के लिए जो है इन पैसों का इस्तेमाल कर सके।
आज जिस तरह से हम पेटीएम या फिर दूसरे जो वॉलेट्स हैं उसमें हम पैसे रखते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस फैसिलिटी के अंतर्गत लोग जो है इस फैसिलिटी में वॉलेट में पैसे जमा कर सके। इस योजना का उद्देश्य क्या है? दरअसल इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसे एक अच्छी तरह से सिस्टम में लाया जाए, ताकि सरकार को देश की जनता के हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी रहे। और अगर पूरी जानकारी सरकार के पास रहती है तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार को आने वाली जो हेल्थ योजना है उसे कैसे बनाना है इस बारे में भी पूरी तरह से एक अच्छा नॉलेज होगा। तो इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हेल्थ सिस्टम को जो है पूरी तरह से एक अच्छे सिस्टम में पिरोया जाए और देश की जनता को इस सुविधा का पूरी तरह से फायदा उठाया जाए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन देखना यह जरूरी है कि अब इसे किस तरह से सिस्टम में लाया जाता है और किस तरह से इसे अमली जामा पहनाया जाता है। इस सुविधा की अगर बात करें तो इस सुविधा का लाभ पाने के लिए फिलहाल देश की जनता को इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि इसके लोगों के लिए और इसके टैगलाइन के लिए सरकार की तरफ से कई सारे जो है वो ड्रॉज रखे गए थे और एंट्रीज मांगी गई थी। लगभग 23,000 से भी ज्यादा एंट्रीज आई हुई है और इसमें से अब एक को चुना जाएगा और फिर इसके पूरे के पूरे मुखौटे को तैयार किया जाएगा। तो इस सुविधा के आने में थोड़ा तो इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बता दें कि जिस आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लाल किले से जो है बयान किया है, उतना आसान नहीं होगा इसे अमली जामा पहनाने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जनता, हमारे देश की जो अलग अलग सरकारें हैं और हमारे देश की जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मिशन में पूरी तरह से केंद्र सरकार को सहयोग देंगे, क्योंकि ये मिशन जो है वो ना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का है बल्कि ये मिशन देश की जनता के लिए है। और अब इस मिशन को लेकर देखना जरूरी है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अड़ंगा डालती है और कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है और कौन सी राज्य की सरकार जो है इस मिशन के तहत कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।